हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे कंडीशन ऑफ परचेज। परचेज करने की कितने सारे कंडीशन होते हैं, कैसे हम उसकी एंट्री करेंगे, कैसे हम अपने गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना क्लास। परचेज करने के क्या क्या कंडीशन होते हैं, उनकी क्या क्या एंट्री होती है, उन सभी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश 1400। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो लिख रहा है कि 1400 रुपये का सामान परचेज किया गया। अब ये वो सामान होता है, गुड्स का मतलब क्या होता है, तो गुड्स का मतलब वो सामान होता है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर गुड्स के बारे में और डिटेल आपको जानना है तो आपको हमारे इसी प्लेलिस्ट में आपको गुड्स का एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे आपको गुड्स के लिए एक लिंक मिलेगा जहां पे आप गुड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, उनका कुछ कंसेप्ट होता है, उनको हमें समझना पड़ता है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में बहुत सारा थ्योरी क्लास किया है जिसमें हम बेसिक वर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ, और उन्हीं वर्ड के बेस पे ही हम आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो गुड्स हम पहले समझेंगे, गुड्स क्या है, परचेज क्या होता है, परचेज के लिए और क्या क्या कंडीशन है, कितने टाइप्स के परचेज होते हैं, कैश को हम क्या कहते हैं इस टैली सॉफ्टवेयर यानी कि अकाउंटिंग भाषा में हम कैश को क्या कहते हैं। ये सारे बेसिक बातें जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये समझ नहीं आने वाला। ओके, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपने बेसिक कंसेप्ट को, जो इसके जरूरी वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं, उनको आपको बेहतर समझना पड़ेगा। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन एक और मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। उन 4 स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जो आपके पास प्रॉब्लम दिख रहा है, इन प्रॉब्लम को सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें, उनको समझे। 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, जब तक कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता तब तक उसको पढ़ते रहें। तो हम अपने पहले स्टेप को अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप यहाँ पे लिख रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश RS 1400। मतलब कि हमने कुछ सामान परचेज किया और वो भी कैश परचेज किया है, 1400 रुपया हमने दिया है और सामान परचेज किया है। सामान कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया। दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अकाउंट्स मतलब कि खाता। अब यहाँ पे खाता कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं उनको अब हमें देखना है। तो हमने सामान परचेज किया है और वो भी कैश परचेज किया है। तो अगर इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 खाता आपको देखने को मिलेगा कि 2 खाता यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं। पहला अकाउंट जो है वो है परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट जो है वो है कैश अकाउंट। यानी कि यहाँ पे जो प्रभावित होने का मतलब क्या, इफेक्ट होने का जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि जो मेन ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो हमने परचेज किया है और कैश दिया है। ओके, तो दूसरा स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है, आइडेंटिफाई अकाउंट्स। अब थर्ड स्टेप करता है रिमेंबर रूल्स। अब इनके रूल्स को आप याद करें, रूल्स को समझें, रूल्स क्या कहता है। तो अब हमारा ये जो परचेज अकाउंट है ये चूंकि नॉमिनल अकाउंट है और कैश अकाउंट जो है ये एक हमारा रियल अकाउंट है। अब इन दोनों का हम रूल्स देखेंगे, रूल्स क्या कहता है। तो परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल का रूल्स क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंस हो रहा है, जो भी खर्च हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो इनकम होता है, जो गेन होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट हमारे पास होता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कि जो हमारे कंपनी में आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो हमारे कंपनी से जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फिर से हम समझते हैं कि जो हमने परचेज किया है 1400 रुपये का, कैश परचेज किया है, तो कैश कहने का मतलब कि नगद माल खरीदा गया है। तो 1400 रुपया हमने दिया, और चूंकि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट हमने 1400 रुपया पे किया। 1400 रुपया जो हमारे पास में था, कैश इन हैंड इसको बोलते हैं, कि जो हमारे पास में 1400 रुपया है ये मैंने दिया, तो ये हमारे पास से जा रहा है। तो जो जा रहा है हमारे पास से उसको करेंगे क्रेडिट। और परचेज को देखिए तो परचेज एक तरह का खर्च है। खर्च का मतलब एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस का मतलब होता है, अब नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जो हमारा एक्सपेंस हो या लॉस हो उसको क्या करना है, डेबिट करना है।
तो इसकी एंट्री कैसे होगी। अब चौथा स्टेप जो होता है वो होता है राइट या एंट्री। अब हमने अकाउंट्स पहचान लिया, अकाउंट्स के रूल्स भी देख लिए, अब हमें इसकी एंट्री करनी होती है। अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो नोटबुक में राइट कर लीजिए, अकाउंट्स को लिख लीजिए। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, इरेज हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट 1400 रुपया टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1400 रुपया। अच्छा, यहाँ पे 2 बार हम 1400 लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एंट्री होता है उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री, यानी कि एक तरफ देने वाला पक्ष और दूसरा लेने वाला पक्ष। तो यहाँ पे एक हमारा डेबिट साइड होता है और एक होता है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट को हम 2 लगा के लिखते हैं और डेबिट में हम GR लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एंट्री कर लिया, परचेज अकाउंट डेबिट 1400 टू कैश अकाउंट 1400। तो यहाँ पे आपने समझा कि हम कैसे हम अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, उसका रूल्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसकी एंट्री करेंगे। तो ये 4 स्टेप हमने बताया और ये चारों स्टेप हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर पहला समझ में आ गया है तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इजी वे में समझ आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे लिख रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन RS 15,000। अब यहाँ पे जो परचेज किया जा रहा है सामान वो 15,000 रुपए का सामान परचेज किया जा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कैश के जगह पे मोहन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन से 15,000 रुपए का माल उधार खरीदा गया। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था कि कैश परचेज किया जा रहा है, यानी कि नगद माल खरीदा गया। और यहाँ सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है कि मोहन से 15,000 रुपए का माल उधार परचेज किया गया। अब यहाँ उधार नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नाम आने का मतलब हो गया कि ये उधार है। अगर कैश खरीदा होता तो इसमें कहीं ना कहीं कैश वर्ड होता, बट यहाँ पे कैश वर्ड नहीं है, यहाँ पे उस पर्सन का नाम है जिससे कि हमने उधार परचेज किया है। तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एंट्री होने वाला है ये उधार परचेज हमने किया है। तो हमने क्वेश्चन को तो समझ लिया कि 15,000 रुपए का माल खरीदा गया, वो भी उधार खरीदा गया मोहन से। तो यहाँ पे 2 खाता इफेक्ट हो रहा है। वो 2 खाता कौन कौन से है? तो हमारा एक हो गया परचेज अकाउंट और दूसरा हो गया मोहन अकाउंट। अब कहेंगे कि हम तो 15,000 रुपए का माल खरीद रहे हैं तो कैश अकाउंट क्यों नहीं हो सकता? तो कैश अकाउंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने माल तो खरीद लिया लेकिन पैसा पे नहीं किया। अभी हमने 15,000 रुपए का माल खरीद लिया, बस माल हमारे पास आ गया लेकिन पैसा अभी नहीं दिए। तो एक तरफा अभी ट्रांजेक्शन हुआ है, तो एक तरफा ट्रांजेक्शन हुआ है तो दूसरे तरफ उस पर्सन का नाम आ जाएगा। ओके, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया अकाउंट्स। एक हो गया हमारा परचेज अकाउंट और दूसरा हो गया मोहन अकाउंट। तो परचेज अकाउंट जैसे कि हमने कहा ये नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज कि ये ना ही पर्सन से रिलेटेड है और ना ही एसेट्स है। ये एक्सपेंस और इनकम यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट का अकाउंट्स के कैटेगरी में आता है। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है जो एक्सपेंस हो रहा है या जो लॉस हो रहा है उसको करना है डेबिट। तो यहाँ पे परचेज हो रहा है, चूंकि एक्सपेंस में जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और मोहन एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे मोहन से हमने उधार माल खरीदा है तो मोहन हमें उधार देने वाला है, तो यहाँ पे मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए इसकी एंट्री भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू मोहन 15,000 रुपए, यानी कि मोहन हमारा क्रेडिटर हो गया। जो हमें उधार माल देता है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। ये मोहन हमारा क्रेडिटर है जिससे कि हम उधार माल खरीद रहे हैं, या फिर जो हमें उधार पैसा भी देता है तो वो भी हमारा क्रेडिटर ही होता है। तो यहाँ पे आप इसकी एंट्री समझ चुके हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये परचेज है, कुछ हम खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आता है कि परचेज कर रहे हैं लेकिन खर्च कैसे हुआ, अभी तो हमने पैसा दिया ही नहीं तो खर्च कैसे हो गया। बेशक अभी हम पैसा पे नहीं कर रहे, अमाउंट पे नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा लायबिलिटी होता है। आज नहीं तो कल हमें पेमेंट तो करना ही है, तो ये एक हमारे लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। यानी कि जितने भी हम उधार सामान खरीदते हैं तो उसमें हमारा लायबिलिटी, हमारा दायित्व बनता है कि उसको आज नहीं तो कल हम उसको पेमेंट करेंगे। जितने टाइम पीरियड के लिए हमने उधार माल खरीदा है उतने टाइम पीरियड के बाद हमें इसको सॉर्ट आउट करना होता है, हमें पैसा पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाता है। तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू मोहन अकाउंट क्रेडिट हो गया 15,000 रुपये। आई होप कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखता है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश
RS 13,000। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि गुड्स परचेज किया गया है मोहन से, लेकिन कैश परचेज किया गया है 13,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे नाम भी आ रहा है, तो नाम आ रहा है तो यूं मत कहना कि अभी सर बताए हो कि आप जहाँ नाम आ जाए वहाँ पे उधार होता है, लेकिन नहीं, नाम के साथ अगर कैश वर्ड नहीं है तो वो उधार माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैश वर्ड, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मोहन से माल खरीदा गया लेकिन कैश खरीदा गया, तो कैश हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा और दूसरा अकाउंट हमारा परचेज हो जाएगा। ठीक है, मोहन से हमने माल परचेज किया है लेकिन कैश परचेज किया, तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री बनेगा ये क्या बनेगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस में आएगा। और चूंकि हमने कैश दिया है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो जो हमारे कंपनी या हमारे शॉप से जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट करते हैं, रियल अकाउंट ये कहता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। आई होप कि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम और क्वेश्चन को देखते हैं। अभी समझिए कि मान लीजिए कि 15,000 रुपये का हमने माल उधार खरीदा है। ठीक है, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू मोहन RS 1200। गुड्स रिटर्न टू मोहन RS 1200। यहाँ पे ये कह रहा है कि 1200 रुपए का माल हमने उधार किया, किसको, मोहन को। यहाँ पे 2 लिख रहा है, गुड्स रिटर्न टू मोहन, मोहन 1200 रुपए का माल रिटर्न कर दिया गया, वापस कर दिया गया। अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो अभी हमने 15,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया था, 15,000 रुपए का माल उधार लाया था, लेकिन किसी कारणवश 1200 रुपए का माल कोई खराब हो चुका है, 1200 रुपए का जो सामान है किसी भी रीजन से हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो 1200 रुपए का माल हमने रिटर्न कर दिया। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, तो यहाँ पे एक हो गया रिटर्न कर रहे हैं, चूंकि हमने परचेज किया था पहले, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। ओके, और चूंकि हम मोहन को रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट हो जाएगा मोहन, क्योंकि कैश इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने माल उधार खरीदा था और यहाँ पे कोई कैश की बात नहीं की जा रही, इसलिए कैश अकाउंट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक हो जाएगा हमारा परचेज रिटर्न और दूसरा हो जाएगा मोहन अकाउंट, जो कि एक हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया और दूसरा अकाउंट जो है वो हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे मोहन को वापस किया जा रहा है, तो मोहन रिसीव करने वाला है। मोहन क्या है, 1200 रुपए का माल रिसीव करेगा, तो पर्सनल अकाउंट में कहा जाता है डेबिट द रिसीवर। अब हमारा चूंकि यहाँ पे मोहन रिसीव कर रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, तो जब ये एक डेबिट हो गया तो बेशक दूसरा क्रेडिट ही होगा, क्योंकि वो हमारा क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है 1200 रुपए टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1200 रुपए। ठीक है, यानी कि अब देखिए परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों हो रहा है, हमने ये समझा हुआ है कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि या तो एक्सपेंस हो या तो लॉस हो, तो उसको हम करेंगे डेबिट, और क्रेडिट करने का ये शर्त है कि या तो हमारे इनकम हो या तो गेन हो। गेन का मतलब होता है कुछ आए, तो यहाँ पे उसके पास माल पहुंच रहा है, तो मोहन के पास माल आ रहा है, सामान आ रहा है, तो उसको कुछ प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त हो रहा है तो इसलिए वो हो गया क्रेडिट। और हमारा मोहन चूंकि पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट ये कहता है रिसीव करने वाले को डेबिट कर दो, तो यहाँ पे मोहन अकाउंट डेबिट हो गया और परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बच रहा है, पेमेंट टू मोहन RS 13,800, मतलब कि मोहन को हमने 13,800 रुपया पेमेंट कर दिया। हमने 15,000 रुपये का माल उधार खरीदा था, जिसमें से 1200 रुपये हमने सामान रिटर्न कर दिया और 13,800 रुपये अब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो इसको भी हम समझते हैं। पेमेंट किसको किया जा रहा है, तो मोहन को पेमेंट किया जा रहा है और ये कैश पेमेंट हो रहा है ना। 13,800 रुपये हमने पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया। पेमेंट के भी मोड होते हैं, जैसे कि कुछ लोग बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं, कुछ लोग कैश से पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ जिक्र नहीं किया गया है तो ये बाय डिफॉल्ट कैश माना जाएगा। अगर कोई बैंक से या फिर चेक से पेमेंट कर रहा है तो उसके यहाँ पे लिखा होगा कि बैंक अकाउंट या फिर चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको कैश माना जाता है। तो पेमेंट टू मोहन RS 13,800 रुपये, 13,800 रुपये मोहन को पेमेंट किया गया, तो एक हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, चूंकि कैश हम पेमेंट कर रहे हैं तो एक हो गया हमारा कैश अकाउंट। तो इसके एंट्री हम देखते हैं। अब यहाँ पे मोहन क्या हो रहा है, पैसा रिसीव करने वाला है, तो रिसीवर को डेबिट कर दिया गया है। मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है 13,800 रुपीज टू कैश। अब कैश हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश मेरे पास से जा रहा है,
तो रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो कैश हमारे पास से जा रहा है 13,800 रुपया, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 5 तरह के कंडीशन देखे और ये सारे कंडीशन परचेज रिटर्न से रिलेटेड थे। अगले क्लास में हम बात करेंगे कंडीशन फॉर सेल के लिए, यानी कि अब हम सेल करने के कंडीशन देखेंगे, कितने तरह से हम सेल कर सकते हैं, कैसे कैसे इसकी एंट्री की जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक हमें अकाउंट्स पहचानना, अकाउंट्स रूल अप्लाई करना और उसकी एंट्री करना नहीं आएगा, उसको हमें लिखने नहीं आएगा, तब तक हम टैली सॉफ्टवेयर पे एंट्री नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए आप भी प्रैक्टिस करें, इस तरह के ट्रांजैक्शन आप करें और भी आप अपने घर में जितने भी पैसे की लेन देन हो रही है उनकी आप ट्रांजैक्शन की एंट्री करके सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के मदद से नॉलेज गेन कर सके। और ये बिल्कुल फ्री एंड हिंदी में है, जिसको कोई भी सीख सकता है और बड़े ही आसानी से समझ सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।